अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं रूसी लेखक एंटन चेखव द्वारा लिखा गया एक फार्सिकल नाटक अ मैरिज प्रपोजल हिंदी में। तो लीजिए पेश खिदमत है। What a pleasant surprise! कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आचार्य, आप लोग कैसे हैं? हाँ, हम भी ठीक हैं ईश्वर की कृपा से। बैठो बेटा। एक बात बोलो बेटा, हाँ? तुम्हें कभी भी अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, ओके बेटा? माय गॉड, बेटा इतना सजे धजे क्यों हो? कोट, पेंट, टाई, ग्लव्स, कहीं जा रहे हो क्या बेटा? नहीं आंट मरिया, मैं आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। तुम इतना सज धज के क्यों आए हो? जैसे कि किसी न्यू ईयर ईव पार्टी में जा रहे हो, हाँ? बताओ तो। आंट मरिया, बात यह है कि मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ। पहले भी मैंने आपसे बहुत बार सहायता मांगी है और आपने हमेशा ही एक तरह से मतलब कि आंट मरिया, मेरा गला सूख रहा है, मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। लगता है ये उधार मांगने आया है। फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम मेरे सलोने? अंकल मारिया, हाँ? मारिया अंकल, आंट मारिया, आंट मारिया, हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपसे सहायता मांगूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है, मुझे आपसे कहना ही होगा और ये सहायता मांगनी ही होगी। ओहो, बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। हाँ, बस आता हूँ। बात ये थी आंट मारिया कि ओहो, फूटो भी। मैं आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवना से शादी करना चाहता हूँ। सॉरी। My God! Ivan Vasilievich, my baby! एक बार फिर बोलो बेटा, मैंने ठीक से नहीं सुना। मैं आपकी बेटी नतालिया से Oh my cutie pie! पता है ये बात सुनने के लिए कब से मेरे कान तरस रहे थे बेटा। भगवान करे तुम दोनों दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते खेलते रहो और ठीक हो बेटा? I'm so sorry. इस तरह पागलों की तरह बिहेव करने के लिए I'm so sorry. असल में बात यह है कि मैं खुशी के
मारे पागल हो गई हूँ। मैं नतालिया को बुला कर लाती हूँ। आपको क्या लगता है नतालिया स्टेपनोवना मान जाएगी? हाँ, क्यों नहीं? और जैसे कि वो मना कर देगी। हाँ? वो तो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, जैसे जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। शर्म आ रही है? मैं अभी नतालिया को बुला कर लाती हूँ। पंपरम्परा, परररप्परा, पंपरम्परा, परररप्परा, पंपरम्परा। इस सर्दी है आज। मेरी टांगें कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरे सामने कोई बहुत बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की। लेकिन अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी उम्र हो गई, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। नतालिया स्टेपनोवना घर गृहस्थी का ध्यान रखना जानती है, देखने में भी बुरी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे जीवन में केवल एक चीज की आवश्यकता है, और वो है शांत वैवाहिक जीवन। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है, छाती में घबराहट होती है, इतनी जोर से धड़कता है मानो छाती फोड़ के बाहर आ जाएगा। डॉक्टर कहते हैं इसका नाम है पैल्पिटेशन। और इसके अलावा मेरे कानों में घंटियां बजती रहती हैं, पसीने छूटते रहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाते हैं, गला सूखने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब मैं सोने के लिए जाता हूँ। मैं जाकर अपने बेड पे लेटता हूँ, जरा सी नींद आनी शुरू होती है कि अचानक मैं झटके के साथ उठ जाता हूँ। ऐसा लगता है कोई मेरी बाईं बाह मरोड़ कर बाहर निकाल रहा है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा इधर उधर टहलता हूँ, फिर से लेटकर सोने की कोशिश करता हूँ। जरा सी नींद लगती है कि अचानक फिर से उठ जाता हूँ, लगता है कोई दूसरा कंधा मरोड़ कर बाहर निकाल रहा है। और ऐसा सारी रात चलता रहता है। ठीक है मम्मा, शांत हो जाओ, जा रही हूँ। जी कहिए क्या चाहिए? हम यहाँ पे वैसे क्या? तुम? लेकिन मम्मी तो कह रही थी कोई अपना सामान लेने आया है। खैर, कैसे है इवान वासिलेविच? मैं ठीक हूँ नतालिया स्टेपनोवना, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सॉरी, मैं एप्रन पहनकर ही आ गई। वो क्या है ना, हम मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। बस एक बात बताओ, बड़े दिनों बाद आए। हाँ, लंच कर लो। नहीं ठीक है, मैं घर से करके आया हूँ। तो सिगरेट पी लो। ये रही माचिस। नो थैंक यू। आज कितनी अच्छी धूप निकली है, लेकिन कल तो इतनी बारिश थी कि पूरा दिन मजदूरों ने कुछ नहीं किया, खाली बैठे रहे। तुमने अपनी फसल कटवा ली क्या? मुझे लगता है मैंने तो जगा ली, और अब लगता है शायद सड़ जाएंगी वो। मुझे कुछ टाइम रुकना चाहिए था, नहीं? तुम क्या कहते हो? अरे कहो ना। ये सब क्या है? क्या बात है? सच के कहाँ जा रहे हो? बॉलरूम डांसिंग के लिए जा रहे हो क्या? वो भी दोपहर में? वैसे ठीक ही लग रहे हो। बताओ ना, कहाँ की पटवाई है? नतालिया स्टेपनोवना, मैं ये कहना आया था कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हाँ, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं बचपन से ही आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। मेरी स्वर्गीय बुआ जी और स्वर्गीय फूफा जी, जिन्होंने मुझे गोद लिया और जिनकी ज़मीनें मुझे विरासत में ली, आपके मम्मी और पापा की हमेशा बहुत इज्जत करते थे। और वैसे भी हमारी ज़मीनें अगल बगल में ही हैं, अड़ोस पड़ोस में ही हैं। आपको तो याद ही होगा कि मेरी चारागाह। एक मिनट, तुमने कहा मेरी चारागाह? हाँ, मेरी। लेकिन वो तो हमारी है। मैं उस चारागाह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर केवल घास उगती है। हाँ, मैं भी तो उसी की बात कर रही हूँ। वो हमारी है। जहाँ पे मवेशी चारा चरने जाते हैं। ओहो, वो हमारी
नहीं नतालिया स्टेपनोवना, वो तो हमारी है। अच्छा जी। कब से? हमेशा से। और रियली? हाँ, मेरे पास उसके कागज भी हैं। हालांकि ये बात सच है कि किसी जमाने में उसे लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब तो सभी को पता है कि वो मेरी है। दरअसल हुआ क्या था कि मेरे फूफा जी की दादी जी ने आपके पिताजी के दादाजी के कर्मचारियों को वो घास नहीं इस्तेमाल करने की सिर्फ परमिशन दी थी, जिसके बदले में आपके पिताजी के दादाजी के कर्मचारी मेरे फूफा जी की दादी जी के कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। ये सिलसिला 40 साल चलता रहा। लोग समझने लगे जैसे बिल्कुल नहीं। दोनों मेरे दादा परदादा हमेशा से यही कहते थे कि वो जमीन हमारी है और इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरे पास कागज है। उन कागज की ना बत्ती बना के भाड़ में झोंक दो। अजीब पागल आदमी है। जो चीज 300 सालों से हमारी है आज वो अचानक इन महाशय की हो गई। अरे उसकी कीमत है ही कितनी, यही कुछ 12 रूपल्स। बेकार है वो हमारे लिए, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। नतालिया स्टेपनोवना, भगवान के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे फूफा जी की दादी जी ने आपके पिताजी के दादाजी के कर्मचारियों को वो केवल इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, केवल अनुमति, जिसके बदले में मेरे फूफा जी की फूफा जी गए तेल लेने। वो जमीन हमारी है। मेरी है। तुम्हारी है? इवान वैसिलेविच, तुम जितना मर्जी ये फैंसी ड्रेस पहन लो, सज धज लो और जितना मर्जी झूठे किस्से कर लो, वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। बस बात खत्म। नतालिया स्टेपनोवना, मुझे उस घासनी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ उसूल की बात कर रहा था। अगर आप कहें तो मैं वो आपको गिफ्ट कर देता हूँ। बाजी वाह, लो और सुन लो, ये महाशय मेरी जमीन मुझी को देने का गिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ, एक तो हमने तुम्हें बहुत अच्छा पड़ोसी समझा था। पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन यूज करने के लिए दी थी, हालांकि उससे हमें काफी तकलीफ भी हुई थी। लेकिन तुम तो हमें बेवकूफ समझ रहे हो। हमारी जमीन हमें को देने का ड्रामा कर रहे हो। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैंने आपकी जमीन हड़प ली? हाँ। नतालिया स्टेपनोवना, मैं ऐसा पुरुष नहीं हूँ। वो चारागाह मेरी है। हमारी है। मेरी है। तू रुक बेटा, तुझे मैं बताती हूँ। आज ही मैं अपने नौकर को भेजूंगी, वो जाके घास काट के लेकर आएगा। क्या? आज ही मेरा नौकर वहां पहुंचेगा। हाँ, मैं उसके कान के नीचे 1 बजा दूंगा। और मैं तेरे कान के नीचे 10 बजा दूंगी। चारागाह मेरी है। हमारी है। मेरी है। मेरे घर में चीखने की जरूरत नहीं है, आवाज नीची करके बात करो। नतालिया स्टेपनोवना, अगर मुझे सीवियर पैल्पिटेशन की जेन्युइन प्रॉब्लम न होती तो मैं आपसे किसी और ही सुर में बात करता। चारागाह मेरी है। हमारी है। हमारी, तुम्हारी, मेरी, तेरी, तुम्हारी। हाय हाय, क्या हो गया? जो शोर मचा रखा है? मम्मी प्लीज बताओ इन माशे को कि हमारी जो वो कुएं के पास वाली चारागाह थी वो हमारी है कि नहीं है। सच बताना। चारागाह। हाँ। इधर आओ मेरे बच्चों, इधर आओ। वो चारागाह हमारी। मारिया, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? याद कीजिए, मेरे फूफा जी की दादी जी ने आपके पति के दादाजी के कर्मचारियों को वो इस्तेमाल करने की केवल अनुमति दी थी, केवल टेम्पररी अनुमति दी थी, जिसके बदले में मेरे फूफा जी की दादी के वो आपके पति के दादाजी कुछ तुम भूल रहे हो बेटा, उस समय तो वो जमीन विवाद में थी और अब तो पूरा गांव जानता है कि वो जमीन हमारी है। इसका मतलब है तुमने ठीक से कागज नहीं देखे हैं। हाँ? मैं प्रूव कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। कर सकता हूँ। इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाकर कोई भी चीज तुम्हारी नहीं हो जाएगी, और वैसे भी मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो भी मैं किसी को नहीं दूंगी। क्यों दूं? और वैसे भी देना हो तो मैं किसी और को देने की बजाय अपने नौकरों को ना दे दूं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप किसी की चीज किसी और को कैसे दे सकती हैं? मैं किसी को क्या दे सकती हूँ और क्या नहीं, ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी माँ की उम्र के बराबर हूँ, तो मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा, एक तो आपने मेरी जमीन हड़प ली, ऊपर से आप चाहती हैं मैं आपका सम्मान करूं? ये नहीं हो सकता। बदतमीज। चारागाह हमारी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, मैं भी देख लूंगा। मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। हाँ, कोर्ट? ओके, यू कैन गो टू कोर्ट। तुम
तुम्हारे तो पूरे खानदान को कोर्ट जाने का बहाना चाहिए। मेरे खानदान पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं चला, जैसा कि आपके मौसा जी पे चला था। है? और तुम्हारा तो पूरा खानदान खपती है। खपती खपती खपती। हाँ, तुम्हारा दादा बेवड़ा था और तुम्हारी छोटी बुआ प्लम्बर के साथ भाग गई थी। आपकी दादी कुबड़ी थी, कुबड़ी। क्या बोला? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पानी पानी पानी। और तुम्हारा बाप एक नंबर का बेवड़ा था और तुम्हारी वो चाची एक नंबर की चुगलखोर थी, चाची 420। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दरवाजा किधर है? मुझे घर जाना है। हाँ, सबको पता है आप गांव में गुटबाजी करती हैं। क्या बोला तो? अब तो पक्की बात है, मैं मरने वाला हूँ। झूठे, बेईमान, मतलबी। दरवाजा किधर है? मैं मरने वाला हूँ। घर जाके मरूंगा। मुझे घर जाना है। दरवाजा किधर है? मेरी चारगा, मेरी छाती। खबरदार जो मेरे घर में वापस कदम रखा, ताकि तोड़ दूंगी मैं। कोर्ट जाएगा, जा, कोर्ट जा, तुझे मैं वहीं देखूंगी। हाँ। कब बखत, नास बेटा, बदतमीज। अरे ऐसी पड़ोसी हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? हाँ। नालायक। राक्षस है राक्षस। पहले तो हमारी जमीन हड़प गया, उसके बाद हम ही से बदतमीजी कर रहा है। और बेवकूफ की हिम्मत देखो, रिश्ता मांगने आया है। हैं? कैसा रिश्ता? क्यों? वो तुमसे यहाँ शादी की बात करने आया था? शादी? मुझसे? पहले क्यों नहीं बताया? तभी तो वो इतना सज धज के आया था। शादी? मुझसे? अरे अरे उसे बुला कर लाओ, उसे जल्दी बुला कर लेकर आओ, जल्दी जल्दी। हाय हाय, किसे वापस बुला कर लेकर आओ? अरे वो चला जाएगा, भाग जाएगा, जल्दी। शांत हो जाओ नतालिया। मैं भी कितनी बदकिस्मत औरत हूँ। एक जवान लड़की की माँ होना तो कितना बड़ा सरदर्द है। मुझे लगता है मुझे तो अपने को फांसी लगा लेनी चाहिए, अपनी नस काट लेनी चाहिए, अपने गले को काट लेना चाहिए। मैं तो इस लड़की से भर पाई। मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। अरे अरे खड़े क्या, जल्दी बुला कर लेकर आओ, जाओ जाओ। ओके ओके, रिलैक्स, बुला रही हूँ, रिलैक्स। ये क्या हो गया? मैं तो कुंवारी रह जाऊंगी, मुझसे शादी कौन करेगा? अरे अरे बुला कर लाओ, बुला कर लाओ। आ रहा है, शांत हो जा, आ रहा है। अब तुम खुद ही उससे बात करोगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसे बुला कर लाओ ना। बुला कर लाओ ना। पहले तो उसे कोसा, गालियां दी, धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, और अब बुला कर लाओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। नहीं, आपकी वजह से। सब तुम्हारी वजह से। और अब तुम खुद ही उससे बात करोगी, मैं तो मुझसे एक शब्द भी नहीं निकालूंगी, समझे तुम? हम तो बिना बात ही भड़क गए थे। मुझे याद आ रहा है, चारागाह तो तुम्हारी है। मेरी चारागाह, मेरी छाती, मेरी आंखें फड़फड़ा रही हैं, कानों में घंटियां बज रही हैं। चारागाह तुम्हारी तो है। हाँ हाँ तुम्हारी है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। हम तो गलत थे।
मेरे पास उसूल, मैं तो सिर्फ उसूल की बात कर रहा था। मुझे चारागाह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसूल। उसूल, हाँ। उसूल, बिल्कुल सही, हाँ। उसूल। अब हम कुछ और बात करें। मेरे पास कागज भी है। मेरे फूफा जी की दादी जी ने आपके पिताजी के दादाजी के कर्मचारियों को वो इस्तेमाल करते हैं। और क्या करूं मैं इस आदमी का, कैसे ऐसे मुद्दे पर लाऊं? हाँ, वैसे तुम इस बार शिकार पर नहीं जा रहे हो क्या? जाऊंगा, बत्तख का शिकार करूंगा बरसात के बाद। अरे हाँ, आपको पता है नतालिया स्टेपनोवना, मेरा प्यारा कुत्ता गैस बेचारा लंगड़ा हो गया। क्या? नहीं! कैसे? पता नहीं, शायद भागते भागते पैर में मोच आ गई होगी या किसी दूसरे कुत्ते ने उसे काट लिया होगा। मेरा प्यारा गैस, मैंने उसे पूरे 125 रूबल में खरीदा था। 125 रूबल्स? तुमको तो चूना लग गया इवान वैस्लेविच। तुम्हें पता है मम्मी ने 85 रूबल्स में स्क्वीजर को खरीदा था, और तुम्हें पता है स्क्वीजर गैस से बहुत बेटर है। हाँ। स्क्वीजर गैस से बेटर है? हाँ। स्क्वीजर गैस से बेटर है? स्क्वीजर गैस से बेटर है? ऑफ कोर्स वो बेटर है। अरे माना कि स्क्वीजर की उम्र कुछ कम है, लेकिन गुण और नस्ल में वो वॉल्ट शानेट्स के कुत्तों से भी बेटर है। हाँ। नतालिया स्टेपनोवना, मत भूलिए कि आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है। ओवरशॉट? हाँ, यकीन जानिए, उसका निचला जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। तुमने क्या नाप के देखा था? हाँ, हालांकि ये बात सही है कि वो भागता तेज है, शिकार का पीछा अच्छा कर लेता है, लेकिन जब शिकार को जबड़े में पकड़ने की बारी आती है तो पहली बात तो हमारा स्क्वीजर असली नस्ल का है, हार्नेस और चिसल्स का बेटा। हालांकि तुम्हारे कुत्ते की नस्ल का तो कोई अता पता ही नहीं है, बूढ़ा और बदसूरत कहीं का। चाहे जैसा भी हो, आपके स्क्वीजर से तो 1000 गुना अच्छा है। आपके स्क्वीजर जैसे कुत्ते तो गली गली आवारा फिरते हैं। इवान वैस्लेविच, लगता है आज तुम सिर्फ झगड़ा करने आए हो। पहले तो तुमने झूठ बोला कि चारागाह तुम्हारी है, उसके बाद बोल रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता हमारे कुत्ते से बेटर है। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो करते कुछ और है, होते कुछ और है, बोलते कुछ और है। नतालिया स्टेपनोवना, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है। नहीं है। है? नहीं है। शोर बंद कीजिए। बकवास बंद कीजिए। तुम्हारे कुत्ते के दोनों पांव कब्र में रखे हैं और तुम उसे हमारे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मेरा दिल घबरा रहा है। झूठ बोलोगे तो ऐसा ही होगा। शोर मत मचाइए प्लीज, मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से 1000 गुना बेटर है। कभी नहीं मानूंगा, जान दे दूंगा, मगर ये नहीं मानूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी मानेगा। शट अप। You shut up। हाय हाय, अब क्या हो गया है? मम्मी सच सच बताना, किसका कुत्ता बेटर है, हमारा स्क्वीजर या इसका गैस? कुत्ता। आंट मारिया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज जरा सोच के बताइए, याद करके बताइए, कसम से सच सच बताइए, आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं, हाँ कि ना? और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? अब वैसे भी हमारा कुत्ता पूरे गांव में सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या मेरा स्क्वीजर, मेरा गैस बेटर नहीं है? सच सच बताइए, सच सच बताइए, आपको भगवान की कसम है, सच सच बताइए। हाय हाय बेटा, इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? हैं? सुनो मेरी बात, माना तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो अच्छी नस्ल का है, तेज भागता है, ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन उसमें 2 कमियां हैं। पहली, वो बूढ़ा है, और दूसरी, वो भैंगा है। मेरी छाती। आंट मारिया, याद कीजिए जब हम सब लोग मारूसिंस्की हट पे गए थे तो मेरा गैस मुखिया के कुत्ते के अगल बगल भाग रहा था, अगल बगल, जबकि आपका स्क्वीजर मीलों पीछे छूट गया था। वो इसलिए पीछे छूट गया था क्योंकि मुखिया के नौकर ने उसे चाबुक से मारा था। और ठीक ही मारा था। सारे कुत्ते शिकार का पीछा कर रहे थे और आपका स्क्वीजर जाके भेड़ों के साथ नैन मटक्का कर रहा था, नैन मटक्का। ये सच नहीं है। हाँ, और अगर ज्यादा टेढ़े पे करोगे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ।
ये बखेड़ा तुम्ही ने शुरू किया है, क्योंकि हम सबको एक दूसरों के कुत्तों से जेलसी होती है। हाँ, हम सब ऐसे ही हैं, तुम भी ऐसे ही हो। जहां तुमने देखा कि किसी और का कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेटर है, तुम शुरू हो गए, मेरा कुत्ता ऐसा है, मेरा कुत्ता वैसा है। सब पता है मुझे। मुझे भी सब पता है। मुझे भी सब पता है। क्या पता है तुम्हें? मेरी छाती, मेरी छाती, मेरा दिल। किस तरह के शिकारी हो तुम? हाँ, शिकार के नाम पे तुम्हें मक्खी मच्छर मारने चाहिए, भेड़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरा दिल, मेरी छाती। किस तरह के शिकारी हो? तुम्हें तो घर बैठना चाहिए अपनी दिल की धड़कनों को संभालते हुए। तुम कोई शिकारी विकारी नहीं हो। अच्छा, और आप जैसे बड़ी शिकारी हैं, सबको पता है आप शिकार में सिर्फ इसलिए जाती हैं जिससे मुखिया के साथ मीठी मीठी बातें कर सके। क्या बोला? सबको पता है। मीठी मीठी बातें गोली सुनाओ। सबको ये भी पता है कि आप अपने पति की पिटाई किया करती थी। क्या बोला? अब तो मैं पक्का गया। लिखवा लो, लिखवा लो, लिखवा लो मुझसे। अब मैं नहीं बचूंगा। अब तो मैं मरने वाला हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं चला, मैं चला। किस तरह की शिकारी हो तुम? हाँ, तुम तो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। गर्मी। इवान वैस्लेविच, इवान वैस्लेविच, अरे मम्मी क्या हो गया इसे? इवान वैस्लेविच, अरे सांस नहीं ले रहा है। इवान वैस्लेविच, अरे मर गया ये, मर गया। ये क्या किया आपने? मेरी दांत कितनी खराब है। इवान वैस्लेविच, बेटा। हे भगवान, मैं भी कितनी बदकिस्मत औरत हूँ। अब तो मुझे फांसी लगाई लेनी चाहिए, अपनी नस काट लेनी चाहिए, गले को काट लेना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। कहाँ है रस्सी, कहाँ है पिस्टल, कहाँ है चाकू? इवान वैस्लेविच, नतालिया, अब बेटा, अब पानी पियो अपनी बोतल से। मैं कहाँ हूँ? ये इतने सितारे क्यों नजर आ रहे हैं? इतनी धुंध क्यों है? अब तुम दोनों शादी कर लो और दफा हो जाओ। हैं? शादी किससे? नतालिया से। अरे ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है। अरे मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। किसी जदन? किसको किस? किस नतालिया? वो राजी है। वेरी नाइस। हे भगवान, मेरे सर से कितना बड़ा भार निकला है। हमारी शादी होगी। नतालिया स्टेपनोव, मेरी डांस हो गई है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ नतालिया स्टेपनोव, हमारी शादी होगी। हमारी शादी होगी। वैसे अब तो मान जाओ ना प्लीज कि हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेटर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं है? नहीं है, नहीं है, हाय, इनके तो सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत अभी से हो गई है। बिल्कुल नहीं है। प्ले किया आर्ट मारिया करोल, नतालिया स्टेपनोव, इवान वैस्लेविच और इस नाटक के निर्देशक भी हैं।